क्या आप जानते हैं कि इंजन कैसे काम करता है? ईंधन के जलने के आधार पर इंजन कितने प्रकार के हैं और सिलेंडर के आधार पर इंजन कितने प्रकार के हैं? स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार। आज मैं आपको इन सभी बातों पर विशेष तौर से बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिएगा, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंजन किसे कहते हैं और क्या है इंजन, कैसे इंजन काम करता है। तो इसको देखते हैं हम। देखिए, ऐसा मशीन जो ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में सफलतापूर्वक से बदल देता है उसे हम इंजन कहते हैं, या ऐसा मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम इंजन कहते हैं। देखिए, हीट एनर्जी का मतलब ऐसा होता है कि सिलेंडर के अंदर बाहरी हवा को प्रवेश करा के उसे पिस्टन के द्वारा जबरदस्ती कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस होने के बाद वो हवा बेहद ही गर्म हो जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं हीट एनर्जी। उसके बाद ब्लास्टिंग होता है जिसके चलते पिस्टन पर एक जोरदार झटका मिलता है और पिस्टन एक दूसरे पार्ट्स को धक्का देना शुरू करता है, जिसके कारण मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट हो जाता है। चलिए आइए जानते हैं कि इंजन का वर्गीकरण के आधार पर इंजन को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, इंजन को कंबस्शन चेंबर के आधार पर यानी कि दहन कक्ष के आधार पर, फ्यूल के जलने के आधार पर इंजन को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग का नाम है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य दहन कक्ष इंजन। ये एक ऐसा इंजन होता है जिसके दहन कक्ष बाहर होता है, कंबस्शन चेंबर बाहर होता है, जिसमें ईंधन के रूप में कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम आम भाषा में भाप इंजन, स्टीम इंजन के भी नाम से जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि दहन कक्ष के आधार पर यानी कि कंबस्शन चेंबर के आधार पर एक इंजन और है जिसका नाम है इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसे हम आंतरिक दहन कक्ष इंजन कहते हैं। ये एक ऐसा इंजन होता है जिसके अंदर ही कंबस्शन चेंबर बना होता है, जिसके अंदर ही ईंधन को जलाकर पावर तैयार किया जाता है। आज वर्तमान जीवन में जितना भी इंजन आप अगर देख रहे हैं और या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा का सारा इंजन जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि आंतरिक दहन कक्ष इंजन है। इसे शॉर्ट में आईसी इंजन के भी नाम से जाना जाता है। इसी इंजन में आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन भी इसी में मिलता है। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये इंटरनल कंबस्शन इंजन है, 6 सिलेंडर का इंजन है। इसे विस्तार से समझने के लिए इंजन को 3 भागों में बांटा गया है। इंजन के ऊपरी हिस्से को सिलेंडर हेड के नाम से जाना जाता है और बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं सिलेंडर ब्लॉक, जिसमें 90% पार्ट्स को लगाया जाता है और ठीक ब्लॉक को ढकने के लिए नीचे से एक चेंबर लगता है जिसे ऑयल सम्प या ऑयल चेंबर के नाम से जानते हैं। इसी सम्प के अंदर इंजन ऑयल यानी कि मोबिल भरा हुआ रहता है। चलिए जानते हैं कि सिलेंडर के आधार पर इंजन कितने तरीके का है। ये आपके सामने क्वेश्चन से बहुत एग्जाम में पूछता है इसके बारे में कि इंजन का प्रकार क्या है। ये है इन लाइन इंजन, ए नंबर ऑप्शन है इसका, इसलिए क्योंकि इसके 4 सिलेंडर है और चारों एक ही लाइन में है, इसीलिए इसे कहा जाता है इन लाइन इंजन। देखिए, सिलेंडर के आधार पर ये भी एक इंजन है जिसे हम कहते हैं वी टाइप इंजन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होता है। इसे कहते हैं, ये 60 डिग्री के कोण पर सिलेंडर बना होता है, इसे कहते हैं वी टाइप इंजन। इस फिगर को ध्यान से देखिए। सिलेंडर के आधार पर यह तीसरा इंजन है जिसे कहते हैं अपोजिट साइड इंजन यानी कि सी नंबर। इसके दोनों पिस्टन एक दूसरे के विपरीत होता है। सिलेंडर के आधार पर यह चौथा इंजन है जिसका नाम है रेडियल इंजन। इस इंजन का इस्तेमाल हवाई जहाज में बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये इंजन बहुत ही पावरफुल होता है। तो सिलेंडर के आधार पर यह चौथा इंजन है।
आज के वीडियो में यही तक, और इसे दोहरा लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखे। इंजन किसे कहते हैं, क्या है उसका डेफिनेशन, दहन कक्ष के आधार पर इंजन कितने भाग में बटा हुआ है, और सिलेंडर के आधार पर इंजन कितने तरीके का है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी कोई जानकारी बड़ी होगी तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब दें, ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूं। आज तक के लिए यही, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक रखिए अपना